जय हिंद। तो हम जानेंगे उस वाल्मीकि कथा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपने आत्मकथा के रूप में मतलब लिखे हैं। इस पाठ को लिखे हैं, जिस पाठ को लिखे हैं उस पाठ का नाम है झूठ। वो अपने आत्मकथा के बारे में लिखे हैं और जिस गरीबी से गुजरे हैं उस गरीबी के बारे में लिखे हैं। तो आप भी बतला देते हैं कि उसके परिवार में कितने आदमी थे, मतलब कौन कौन आदमी था। तो उनके पिताजी का नाम होता है छोटा, उसकी माता का नाम होता है मकुंती, उसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है माई, और उनके उनके भाइयों का नाम होता है जसवीर और जनेश्वर। जनेश्वर उसका बड़ा भाई होता है। एक और उससे भी बड़ा भाई होता है, उसका नाम होता है सुखबीर, जो कि अलग किसी शहर में जाकर के सालाना काम करता है, 1 साल वाला काम। अब जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ और कहाँ से शुरू होती है उसकी कहानी। जब उनका जन्म उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के बारला में हुआ था। 30 जून 1930 को उनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश। उनका जन्म होते ही उसके अक्षर का ज्ञान ग्राम के मतलब कि गांव के ही एक टीचर थे जिनका नाम था राम सेवक मसीह, जो कि एक अक्षर का ज्ञान उनकी थी। और वो 11th की परीक्षा तक तो ठीक था, 11th की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, लेकिन 12th की जैसे ही परीक्षा आई उसमें वो फेल हो। ये उनकी जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है। अब वो जाते हैं स्कूल जहाँ से स्कूल जाते हैं वहाँ से चालू होती है। जब वो पहला दिन स्कूल जाते हैं उसके पापा एडमिशन करवा देते हैं, वहाँ से उनका एडमिशन हो जाता है। उनका एडमिशन हो जाता है, वो फर्स्ट दिन स्कूल में जाते हैं। वहाँ का एक टीचर होता है कलीराम, जो वहाँ का हेड मास्टर होता है। वो उसका मतलब दहशत स्कूल में इतना था कि उससे सारे बच्चे डरते थे। मतलब वो स्कूल में दहशत फैलाया हुआ, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाता था। उसकी दहशत से सारे बच्चे डरते थे। वो पहला दिन स्कूल गया, क्लास में बैठा, वही हेड मास्टर जिसका दहशत ज़्यादा था उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताएं। बोलते हैं तब तक चूढ़े जाति से है, नाम जानते हैं, वो समझ गए कि चूढ़े जाते हैं मतलब भी चमार जाति से। उनका रिएक्शन होने लगा, उसको एकदम नीच जाति की तरह देखने लगे और उसको बोले जा तेरा तो ये खानदानी काम है, जा उस पेड़ से एक शीशम के पेड़ से टहनी बना और इस पूरे रूम और बरामदे को साफ कर दे। वो सोचा और मतलब वो सोचा कि चलते हैं बाहर देते हैं। साफ किया, वहाँ पर जाकर पूरे रूम और बरामदे साफ कर दिया। उसके बाद वो बोला हेडमास्टर जिस कलीराम है उसको मतलब कि एक डांटते हुए कहता हमेशा जाओ उस पूरे बड़े से फील्ड को बाहर दे। वो बड़े से फील्ड को भी बाहरने चला गया। उसको बाहरते शाम हो गई, छुट्टी का वक्त हो गया। सुबह में गया था और शाम को आया। अगले दिन सोचा कि अगले दिन जाकर के क्लास में बैठ जाएंगे। फिर वो बरामदे बाहरने की इजाज़त उसको हुई और वह बरामदे से पूरे फील्ड बाहरने चला गया। फिर सोचा कि अब अगले दिन आएंगे तो आराम से बैठ के पढ़ेंगे। फिर अगले दिन आया और ठीक उसी प्रकार जाकर बैठ गया। लेकिन कलीराम गुस्सा से आया और उसको मतलब कहाँ खोजने लगा और उसी क्लास के एक बच्चे ने बता दिया कि वह सर पीछे बैठा हुआ है। उसके गर्दन पर इतना दबाव से उठाया और बाहर उसको जाकर बरामदे में लाकर पकड़ा और कहा कि जा फील्ड बहारते उस दिन उसको मतलब वह तुलना करता है जिस प्रकार मेरा शरीर दुबला पतला हो गया उसी प्रकार झाड़ू का मतलब उसी प्रकार झड़ गया उसका पत्ती। और अपने झाड़ू की तुलना पत्ती अपने शरीर से कराते हैं और बहुत रो रहे होते हैं, तब तक बाहर आते हैं। पूरा धूल से शरीर भर चुका था और वो हमेशा पढ़ने आते थे और शाम तक वही काम करके चले जाते थे। उसी वक्त उसी रास्ते से उसके पिताजी छोटन लाल गुजर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि उसके पिताजी उसको प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। तो कहे कि मुंशी जी क्या कर रहे थे? वो रो रहा था अंदर और हिचक रहा था, जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में पूछा कि कौन, पूरी गुस्सा आकर उसके पिताजी उस हेड मास्टर की ओर बढ़े, लेकिन हेड मास्टर उधर से गाली देते हुए उसके पिताजी को पिघला दिया। उस दिन उसके पापा बेटा को लगा उस ओम प्रकाश वाल्मीकि से मेरे पापा हमारे लिए कुछ मतलब कि मुकाबला करें, मतलब कि हिम्मत बढ़ाए। उसने उसके गर्व हुआ कि मेरे पापा ऐसे। तब ये एक स्टेप हो जाता है स्कूल का। उसके माता पिता एक गाँव के यहाँ काम करती थी, सुखदेव सिंह त्यागी के घर, और ऐसे हिंदू मुस्लिम के घर बहुत सारे हिंदू मुस्लिम थे, उसके घर काम करती थी उसकी माँ, और उसके बहन भी हाथ बटा दिया करते थे। और वह एक दिन सुखदेव सिंह त्यागी के घर में शादी थी। उसकी बेटी सुखदेव सिंह त्यागी जो एक मालिक है उसके यहाँ काम करने जाती है इसकी माँ और इसके भाई और इसके पिता भी उसके यहाँ घर पे काम करते थे। लेकिन उस दिन शादी था, उससे 10 या 15 दिन पहले वो उसके माता पिता वहाँ पर गए। शादी की तैयारी की, चारपाई उपाई लाना, हर चीज़ को व्यवस्था करके रखना, बहुत अच्छे ढंग से उसकी व्यवस्था की। जैसे कि किसी सामान को सुखाने उखाने की व्यवस्था, बहुत सारे शादी में तो बहुत सारी सामानें आती हैं, उसकी देखभाल करना, उसको सुखाना उखाना, छील छाल करना या दूरा उड़ा बहारना, मतलब साफ सफाई के काम 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले ही वहाँ पर चले गए और वहाँ के काम निपटाए।
तब वहाँ पर भोज का समय आया, शादी का समय आया, उसके छोटी बहन वो माँ के साथ लिपटी हुई थी कि भोज हो रहा है, अगर भोज लास्ट में ख़त्म होगा तो उसमें मैं चौधरी जी मतलब मालिक से मंगा कर अपने बेटे को खिला दूँगा। लेकिन उधर से आए तो उनसे खाना मांगा, लेकिन वो खाना नहीं दिया। वो जूठन की ओर इशारा करते हुए कहा, वो जो जूठन किस काम तो वो ले जा, उतना तो ऑलरेडी तू भर चुकी है, उतना ले जाने के लिए अब क्या लेंगे, डांट के पिघला देते हैं। तब उसके उस बात को सोचकर इनको बहुत अंदर से दर्द, मतलब बात को सुनकर इनको बहुत तकलीफ होता रहता था। तो उस बात को हमेशा सोचते थे ना, तो उनको बहुत तकलीफ होता था इनको। तो एक दिन इसके पिताजी एक बड़े भाई जसवीर और जनेसर अपने काम के लिए शहर गए हुए थे। इसके मामा शहर गए हुए थे। इसके जसवीर जनेसर है, इसका बड़ा भाई है। जनेसर और इसके पिताजी सिलसिले से मतलब कि बाहर गए हुए थे, कलकत्ता ऐसा ही कुछ है, कलकत्ते गए हुए थे। उनके छोटा भाई गया हुआ था, अपने मामा के पास गया हुआ था। उस दिन ब्राह्मण देव के यहाँ ये इसके माता काम करने जाती थी, उसका एक बैल मर चुका। रास्ते में जोत करा रहे थे तो उसका बैल मर चुका था। इसके कारण उसका देखभाल करना, मतलब कि उसको उठाकर मर गया तो उठाकर फेंकने का काम चूल्हे जाती का मतलब चूल्हे जाती संभाल जाती को उठाना था। तो उसको उठाने में 4 से 6 लोगों की आवश्यकता होती थी। अगर आप उठाने नहीं गए तो उसके लिए आपको गाली भी सुनना होता था। 4 से 6 लोगों को पुराने में समय लगता था, कोई उठाने जाता था या कोई उठाने नहीं जाता था। जैसे कि गांव के लोग हैं तो कोई नहीं उठाने जाएंगे, उसको पुराने में थोड़ा वक्त लग जाता था। जिसके लिए ब्राह्मण देव इसके घर पे आता था और गाली गलौज करके इसको कहता था जल्दी उठाकर फेंक दो। तो इसके लिए भी उसको कुछ नहीं मेहनत आना है उसको उठाने के लिए। उसका फिर चमड़ा वो जब जहाँ रख देते हैं उसका चमड़ा खाल उजारा जाता था और वही खाल को बेचा जाता था। तो खाल एक वक्त उनके जब वह छोटे उनके जो भाई था जसवीर जनेसर सालाना मतलब कि एक घर में 10 से 15 बैल गाय रहती थी, गाय या बैल रहती थी, कुछ भी रहता था। तो उसके 2 बैल के पीछे उनको 5 सेर का अनाज मिलता था। 5 सेर अनाज कहने का मतलब 2.5 की, और 10 से 12 जो जिसके पास बैल होता था उसके यहाँ से मिलता था 25 सेर का अनाज, यानी कि 12 से 13 किलो अनाज मिलता था साल भर में। और इतना, और ठंडी के दिनों में ये सब बैल वाला काम जैसे कि मतलब मुख का पूरा बिछा देना, जैसे कि लेबारी का जो बिछाया जाता है वो बिछा दिया जाता है। और ये काम ठंडी के दिनों में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उस ठंडी के दिनों में 10 से 15 दिन बाद उठाया जाता था। जो मतलब धूप नहीं निकालने के कारण वो मतलब उसी में छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण बहुत बदबू, मतलब कि माथा फट जाए उस तरह का बदबू उसमें से दिया करता था। वह काम करने में उसको जनेसर उसके भाई को बहुत दिक्कत हुआ करता था। तो उसकी ये तो उसके भाई का काम है। एक दिन उसके पिताजी कलकत्ता गए हुए थे अपने भाई के साथ, और एक भाई मामा के यहाँ गया हुआ था और ये स्कूल में थे। तो गाय का चमड़ा, मतलब कि एक चमड़ा जो काम आता है 30 से 35 रुपये में बिकता था उस जमाने में। उसी पैसे से ही अपना घर का भरण पोषण करता था। तो इसके लिए उसको उठाने के लिए, मतलब चमड़ा को छीनने के लिए, लाने के लिए कोई नहीं था। तो इसकी माँ ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि को 9वीं क्लास में उस समय पढ़ता था, क्लास से लेकर स्कूल से लेकर आए और अपने चाचा के गांव के सभी लोगों को कहा से आप मतलब काम कर लीजिए और पैसा जो होगा अपना ले लीजिएगा। लेकिन कोई ये बात नहीं माना। इसको चाचा को कहा गया, लेकिन चाचा मान गए। लेकिन उसके साथ एक आदमी तो रहना चाहिए ना, इसलिए उसके आदमी को भेजने के लिए उसको कोई नहीं मिला, अपना बेटे को ही भेजना पड़ा। ऐसा वह काम नहीं करती कि हम अपने बेटे को भेजें। नहीं सोच रहे कि अपने बेटे को ऐसे काम करने के लिए भेजें, लेकिन उसको ज़रूरी पड़ने पर उसको भेजना पड़ा। बहुत अंदर से रोई, कैसे नहीं भेजेंगे, तब पर भी उनको भेजना पड़ा। वो चली गए। तो उसका मतलब जिस समय जा रहे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके भी अंदर का जो हौसला होता है वो टूट रहा था। और तब पर भी वो अपने चाचा के साथ चले गए और वहाँ पर वह जब छीलने के काम आई तो आधा छीले और बीड़ी पीने के लिए बैठे उसके चाचा। उसके चाचा बहुत कामचोर थे, मतलब काम करने में बहुत उनको लापरवाही करना पड़ता था, मतलब काम ठीक से नहीं किया करते थे। और वह उनको दे दिए, हाथ में धरा दिए चक्कू और कहे कि इसके बाद तुम छिलो। उसको बदलाते थे ऐसे छिलो। उस समय उसका मनोबल इतना गिर चुका था कि अब क्या करें, मतलब उसको सोचे कि मैं एक बड़ा आदमी बनेंगे। और वो ऐसा काम फिर चालू हो गया कि वो ऐसा काम करने लगे। इससे उनका मनोबल बहुत गिर गया। तब किए और चमड़ी को मतलब कि उठा कर, मतलब छील करके उसके चमड़ा को छील करके नीचा रख दिया और उसका जो खून था वो मिट्टी में सूख गया था। और उसको उसके चाचा एक बांधने, मतलब कि एक चादर में बांधकर माथा पर उठाकर चल दिए। और उनका वजन इतना ज़्यादा हो गया कि वो आधे रास्ते में जाकर रख दिए। और एक अड्डा था, बस स्टैंड का अड्डा था, उसके आगे नहीं ले जाया था।
प्रकाश वाल्मीकि जबरदस्ती की है कि इसके पार करा दिए, क्योंकि स्कूल का वक्त हो चुका है। 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तो मतलब कि बच्चा लोग हंसेंगे से कैसा काम कर रहा है, चिढ़ाएंगे, स्कूल में जाएंगे, इसलिए वो उस अड्डे को पार कराना चाह रहे थे। लेकिन उसके चाचा नहीं माने, उस पर ला दिए। वो छिपते छिपते मतलब कि देखने से कोई आदमी देख रहा है, कोई देख रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, इसलिए छिप के वो घर पे चला गया। उसके जब घर पे पहुंचा तो उसकी माँ उसके हालात को देखकर पूरे खून से लथपथ था, रोने लगी, कहे कि ऐसा काम अब कभी नहीं कराएंगे। भाभी भी बोलने लगी, सर मम्मी ऐसा काम नहीं करवाइए इनसे। उसके बड़े भाई के शादी पर चुका, तो उनकी जो पत्नी थी वो बोली कि हम नून रोटी खाकर 2 वक्त का रोटी कम खाएंगे, लेकिन ऐसा काम किससे नहीं कराइए। और उस पूरे काम के लिए उसका हमेशा जूठन मिलना करता था। जो भी लोग जिसके यहाँ काम करते थे वहाँ तो उसका जूठन भी मिलता था, या चोकर मिलाया हुआ रोटी मिलता था। और कहीं से भोज का जो जूठन मिलता था वो घर पे लाते थे, और उसको उबाल करके पूरी को करके जो भोज में मिलता था जूठन को उबाल करके उसको सुखा दिया जाता था। और बरसात के दिनों में मतलब कि मिर्चाई और नमक मार के खाते थे, उसको बहुत स्वादिष्ट लगता था। उसको जूठन कुछ भी काम के लिए, उसको जो भी काम करता था, उसको गाँव में जो भी जिसके यहाँ काम करता था उसके लिए उसको जूठन मिलता था, या भूसा जो होता है उसका रोटी मिलता था। काम किया है लेकर जाना, अपने बच्चों को खिला देना, या चोकर बनाया हुआ रोटी बनाकर उसको दे देना। तो ऐसी थी उनकी हालात। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।